हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश वाला में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं फिर से एक नई स्टोरी जिसका कि टाइटल है अ रॉक ऑन अ रोड। रॉक का मतलब होता है चट्टान, रोड का मतलब होता है सड़क। सड़क पर चट्टान। आगे देखते हैं फ्रेंड्स। वंस अपॉन अ टाइम। वंस अपॉन अ टाइम एक बार की बात है या एक समय की बात है। किंग हैड प्लेस्ड अ बोल्डर ऑन अ रोडवे। अ किंग एक राजा, हैड प्लेस्ड, प्लेस्ड का मतलब होता है स्थापित करना या रखना। एक राजा ने रख दिया। अ बोल्डर एक, बोल्डर मतलब होता है पत्थर या शिला। एक शिला रख दी उसने, एक पत्थर रख दिया। ऑन अ रोडवे, रोडवे मतलब सड़क, सड़क पर एक पत्थर रख दिया। देन ही हिड हिमसेल्फ। देन, देन का मतलब होता है तब भी होता है और फिर भी होता है। फिर ही हिड, हिड का मतलब होता है छिपाना। हिमसेल्फ मतलब स्वयं। ही हिड हिमसेल्फ उसने अपने आप को छिपा दिया, स्वयं को छिपा दिया। एंड watched to see if anyone would remove the huge rock. And watched to see और देखने लगा। if anyone यदि कोई, anyone मतलब कोई, यदि कोई, would remove, remove मतलब हटाना, would remove हटाएगा। the huge rock, huge मतलब विशाल या बड़ा, बड़ी चट्टान को कौन हटाएगा, देखने लगा। फ्रेंड्स, वॉच का मतलब भी देखना होता है और सी का मतलब भी देखना होता है। इन दोनों का मतलब देखना ही होता है, लेकिन इनका इस्तेमाल अलग अलग जगहों पर किया जाता है। सी का मतलब होता है सामान्य रूप से देखना, और वॉच का मतलब होता है निगरानी करना या ध्यानपूर्वक देखना, या फिर किसी चलती या हिलती हुई वस्तु को देखना, जैसे कि क्रिकेट देखना, मूवी देखना, उसके लिए हम वॉच का इस्तेमाल करते हैं। तो दोनों में अंतर आपको समझ में आ गया होगा। तो वह छिप गया और देखने लगा। इफ़ एनीवन यदि कोई, वुड रिमूव हटाएगा, द ह्यूज रॉक बड़ी चट्टान को। सम ऑफ द किंग्स वेल्थिस्ट मर्चेंट्स। सम ऑफ द किंग्स राजा के कुछ, सम मतलब कुछ, राजा के कुछ। वेल्थिस्ट, वेल्थिस्ट मतलब होता है धनी, वेल्थ मतलब धन, वेल्थिस्ट मतलब धनी। मर्चेंट्स मतलब व्यापारी, राजा के कुछ धनी व्यापारी। एंड कोर्टियर्स, कोर्टियर्स का मतलब होता है दरबारी और दरबारी। केम, केम मतलब आए। बाय, बाय का मतलब होता है समीप या निकट, केम बाय समीप आए। एंड सिंपली वॉक्ड अराउंड इट, सिंपली मतलब सामान्य तौर से, और सामान्य तौर से या सामान्यतः वॉक्ड अराउंड इट, अराउंड मतलब चारों ओर या आसपास, इट मतलब इसके, इसके आसपास घूमे। मैनी लाउडली ब्लेम्ड द किंग। मैनी, मैनी मतलब कई, लाउडली मतलब होता है जोर से, ब्लेम मतलब होता है दोष लगाना या इल्ज़ाम लगाना। मैनी कई लोग, लाउडली जोर शोर से इल्ज़ाम लगाया, कई लोगों ने जोर शोर से इल्ज़ाम लगाया या दोष दिया। द किंग राजा को, फॉर नॉट कीपिंग द रोड्स क्लियर। कीप मतलब होता है रखना, क्लियर मतलब साफ, सड़क साफ नहीं रखने के लिए इल्ज़ाम लगाया या दोष दिया। बट नॉन डिड एनीथिंग अबाउट गेटिंग द बिग स्टोन आउट ऑफ द वे। बट लेकिन, नॉन मतलब कोई नहीं या किसी ने नहीं। डिड एनीथिंग, एनीथिंग मतलब कुछ। अबाउट गेटिंग बिग, द बिग स्टोन, बिग स्टोन मतलब बड़ी चट्टान, किसी ने नहीं किया, किसी ने कुछ नहीं किया। अबाउट मतलब के बारे में, बिग स्टोन बड़ी चट्टान के बारे में किसी ने कुछ नहीं किया। आउट ऑफ द वे रास्ते से हटाने के बारे में, आउट ऑफ द वे रास्ते से हटाने के लिए किसी ने कुछ नहीं किया। देन अ पीसेंट केम अलोंग कैरिंग अ लोड ऑफ वेजिटेबल्स। देन, देन मतलब तब
या तभी। तभी एक किसान, पीसेंट मतलब किसान, केम आया, तभी एक किसान आया, अलोंग मतलब के साथ। कैरी, कैरी का मतलब होता है ढोना या ले जाना। कैरिंग ऑफ लोड ऑफ वेजिटेबल, सब्जियों का बोझ ले जाते हुए एक किसान आया। अप्रोचिंग द बोल्डर, अप्रोचिंग द बोल्डर, पत्थर के पास पहुंचकर। द पीसेंट लेट डाउन हिज बर्डन, लेट डाउन मतलब नीचे रखना, पीसेंट मतलब किसान, किसान ने नीचे रख दिया। हिज बर्डन, बर्डन मतलब बोझ, अपना बोझ नीचे रख दिया। एंड ट्राइड टू मूव द स्टोन, ट्राइड कोशिश की, मूव द स्टोन चट्टान को हटाने की। टू द साइड ऑफ द रोड, रोड के किनारे, साइड मतलब किनारे, रोड के किनारे उसे हटाने की कोशिश की। आफ्टर मच पुशिंग एंड स्ट्रेनिंग, आफ्टर मतलब बाद में, बिफोर मतलब होता है पहले, आफ्टर मतलब बाद में। आफ्टर बाद में, मच मतलब बहुत, पुशिंग, पुश मतलब होता है धकाना, बहुत धकाने, एंड स्ट्रेनिंग, स्ट्रेनिंग मतलब कठिनाई, बहुत धकाने और कठिनाई के बाद। ही फाइनली सक्सीडेड, सक्सीडेड मतलब सफल हुआ, फाइनली मतलब आखिरकार या अंत में, वह अंत में सफल हुआ। एज द पीसेंट पिक्ड अप हिज लोड ऑफ वेजिटेबल, एज जैसे ही, द पीसेंट किसान, जैसे ही किसान ने, पिक्ड अप, पिक्ड अप का मतलब होता है उठाना, जैसे ही किसान ने उठाया, हिज लोड उसका बोझ, ऑफ वेजिटेबल सब्जियों का, उसका सब्जियों का बोझ जैसे ही उसने उठाया। ही नोटिस्ड, उसने ध्यान दिया, नोटिस्ड मतलब ध्यान देना। ही नोटिस्ड उसने ध्यान दिया। अ पर्स लाइंग इन द रोड, लाइंग मतलब पड़ा होना, पर्स मतलब बटुआ, एक बटुआ रोड पर पड़ा हुआ है। वेयर द बोल्डर हैड बीन, वेयर मतलब जहाँ, जहाँ बोल्डर पत्थर, जहाँ पत्थर पड़ा हुआ था, जहाँ पत्थर था वहाँ एक पर्स पड़ा हुआ था। द पर्स कॉन्टेंट मैनी गोल्ड कॉइन्स, कॉन्टेंट मतलब में होना या निहित होना, शामिल होना। तो पर्स कॉन्टेंट, पर्स में थे मैनी गोल्ड कॉइन्स, कई सोने के सिक्के, गोल्ड कॉइन्स सोने के सिक्के थे। एंड अ नोट फ्रॉम द किंग, और एक नोट था, नोट मतलब टिप्पणी या लेख, और एक उसमें लेख लिखा हुआ था, फ्रॉम द किंग राजा की ओर से। इंडिकेटिंग दैट, इंडिकेटिंग मतलब दर्शाना, जो दर्शाता था, इंडिकेटिंग दैट जो दर्शाता था कि। द गोल्ड वाज फॉर द पर्सन हु रिमूव्ड द बोल्डर फ्रॉम द रोडवे। द गोल्ड वाज, गोल्ड वाज सोना था, फॉर द पर्सन, फॉर मतलब के लिए, सोना उस व्यक्ति के लिए था, पर्सन मतलब व्यक्ति, सोना उस व्यक्ति के लिए था, हु जो या जिसने, रिमूव्ड मतलब हटाया, जिसने हटाया, द बोल्डर पत्थर को, फ्रॉम द रोडवे सड़क से, जिसने सड़क से पत्थर को हटाया उसके लिए सोना था। द पीसेंट लर्नड व्हाट मैनी अदर्स नेवर अंडरस्टूड, द पीसेंट लर्न, किसान ने सीखा, लर्न मतलब सीखा, लर्न मतलब सीखना, लर्न मतलब सीखा, किसान ने सीखा। व्हाट जो, मैनी अदर, मैनी मतलब कई, अदर मतलब दूसरे, जो कई दूसरे, नेवर कभी नहीं, अंडरस्टूड समझे, जो दूसरे कभी नहीं समझे। तो फ्रेंड्स देखिए, उसने पत्थर को अलग करना चाहा रोड से, और बदले में उसे एक सोने से भरा हुआ थैला मिला, पर्स मिला, जिसमें कि कई सोने के सिक्के उसको इनाम के रूप में राजा की ओर से दिए गए थे। आइए फ्रेंड्स इसका मोरल देखते हैं, इसके मोरल में क्या लिखा है। वर्क डन सेल्फलेसली ऑलवेज यील्ड्स रिच डिविडेंड्स,
वर्क काम। सेल्फलेसली का मतलब होता है निस्वार्थ भाव से, बिना स्वार्थ के। सेल्फिश होना मतलब स्वार्थी होना, सेल्फलेस मतलब निस्वार्थ भाव से। डन मतलब होना, निस्वार्थ भाव से किया गया कार्य। ऑलवेज मतलब हमेशा, निस्वार्थ भाव से किया गया कार्य हमेशा। इल्ड्स का मतलब होता है पैदावार या फल। हम किसी कार्य को करते हैं उसका फल मिलता है ना हमें, तो यहाँ पे उसी फल की बात हो रही है। इल्ड्स फल। रिच का मतलब वैसे धनी होता है या अमीर व्यक्ति होता है, लेकिन इसका मतलब भरपूर, कीमती या बहुमूल्य भी होता है। तो यहाँ इसका अर्थ बहुमूल्य निकल रहा है फ्रेंड्स। डिविडेंड्स का मतलब होता है लाभांश या इनाम। तो यहाँ इसका तात्पर्य निकल रहा है निस्वार्थ भाव से किया गया कार्य हमेशा बहुमूल्य लाभांश फल देता है। दूसरों के हित में किया गया या स्वयं के स्वार्थ के लिए न किया गया कार्य हमेशा हमें एक अच्छा ही फल देता है फ्रेंड्स। तो ये थी आज की स्टोरी अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। मैं मिलूँगा आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू।